નથી માદર बाजे आए रे सरगुजा नाचे कौन गाँव के गरम डार कहाँ गरमा दरिया कौन गाँव के गरम डार कहाँ गरमा दरिया शिकरी चोराए के संग नाचा रे जमुरिया आए रे सरगुजा नाचे हल्दी का लथी मगर बाजे आए रे सरगुजा नाचे सर के लिए कुछ स्पेशल 2 लाइन बोलने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे साथ वादा करेंगे करेंगे सर आप मेरे को भी शर्म आ रही है आपको देख के सर आप ऐसे शख्सियत है मेरे लाइफ के लिए तो बिल्कुल क्या रोल मॉडल क्या देखिए मतलब शर्म लगता है थोड़ा शांत हो गए मेरे को डरा नहीं सर नहीं तो थोड़ा वादा करेंगे है ना सर आप हमारी दिल की बात समझ नहीं पाते सर आप हमारी दिल की बात समझ नहीं पाते और हम अपनी दिल की बात आपको कह नहीं पाते सर आप हमारी दिल की बात समझ नहीं पाते और हम आपकी दिल की बात समझ नहीं कह नहीं पाते अरे कैसे कहें हम आपको वो आप ही हैं जिसके बिना हम रह नहीं पाते तो एक जोरदार अप्लॉज पूरी देशवाई कंपनी की ओर से जो अब तक सबसे हाईएस्ट पे आउट कंपनी है जिन्होंने उठाया सबसे फास्टेस्ट डायमंड का रिकॉर्ड बनाया सिर्फ 2 साल के अंदर एक इतिहास रचा और रांची का नाम पूरे हिंदुस्तान में टॉप 1 पे रखा तो क्या ऐसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए अपने सीट से खड़े होकर एक जोरदार अप्लॉज ग्रैंड अप्लॉज तो थैंक यू समय को देखते हुए सर को माइक हैंड ओवर करूं
चलिए थोड़ा सा माफी चाहें। थैंक यू। तो आज इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा, है ना? कितने लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला? सारे लोगों को? चलिए, अभी खिलेश सर ने जितने सारे चीज बताए हैं, ये कितने लोगों को पता नहीं था? कितने लोगों को पता था? बहुत सारे लोगों को पता भी था, लेकिन हम अभी जैसे खिलेश सर बता रहे होंगे तो सोचा ये सब तो हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस भी होता है, लेकिन जो सर ने बताया ना, खिलेश सर ने बताया, मैं अगर आपको दिल से अगर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीका होता है काम करने का। हम भी डायरेक्ट सेलिंग में लगभग मैं भी 10 साल दे चुका हूं। कितने साल हो गए आप? 10 साल। मैंने 10 साल में से 7 साल मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया था। कितने साल? 7 साल इस रूल को फॉलो नहीं किया था। और 7 साल में मैंने पैसे भी कमाए, लेकिन वो पैसा जब मैं डेजो ज्वाइन करने से पहले मेरे अकाउंट में 100 रुपया भी नहीं था। लेकिन जब से मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया, एक नाम भी बनाया, पैसा भी बनाया और एक लाइफ स्टाइल भी बन रहा है। कहने का ये है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमा रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता है। अगर ये फॉर्मूला जो सर ने बताया ना, कोर बेसिक आपको बताया, बेसिक बताए, कोर एंड कार्डिनल बताए, 8 स्टेप जो बताए हैं हमारे बीच में, ये सारे चीज को आप दिल में, जहन में बैठा लीजिए। अगर आपको सफल होना है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, मैं अभी देख रहा था कोई फोटो ले रहा है, कोई लिख रहा है, लेकिन इसको घर में जाके दोबारा रिपीट कोई नहीं करता। कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम लोग करते हैं। जो करते हैं वही सफल है। नहीं तो अरे चलो बताया यार, एक कान से सुने, दूसरे कान से हमने निकाल दिया। क्या वो व्यक्ति सफल हो सकता है? नो सर। सफल हो सकता है? नो सर। आप सभी लीडर हैं? यस। लीडर अपने आप को मानते हैं? यस। मानते हैं? यस। तो कुछ करना, अलग करना पड़ेगा साहब। अगर आप नहीं करते, देखिए बहुत सारे लीडर ऐसे भी होंगे जो सुबह से शाम मेहनत करते फिर भी रिजल्ट नहीं आता। कितने लोग ऐसे हैं? सुबह से शाम पागल, अगर कहा जाए इतना मेहनत, जो एक पागल कुत्ता भी उतना मेहनत नहीं कर पाता जितना आप कर रहे हैं। सुबह निकले 5 बजे, रात को घर घुसे, रिजल्ट 0। पता है आपके पास भी क्यों आप असफल है? क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? प्लानिंग। कैसे काम करना है ये पता ही नहीं है, क्या अचीव करना है ये पता ही नहीं है, इसलिए हम आज फेलियर है साहब। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे बड़ा चीज होता है आपका प्लानिंग। आपके डायरी में 1 तारीख को ही नोट हो जाना चाहिए, इस मंथ का मेरा क्या प्लानिंग है। कितने लोग का नोट हो चुका है? मैं पूछ सकता हूं? किसी भी कोई बताना चाहेंगे इस महीने का टारगेट? सर हम कैसे काम करते हैं पता है? हम बोलते हैं सर मैं खुद फॉलो नहीं करूंगा, खाली लोगों को बोलूंगा तू कर। क्या करेगा बंदा? अगर आपके टीम के लोग अगर ये जो हमारे द्वारा जो बताया जाता है, कंपनी के द्वारा जो ये रूल बताया जाता है, उसको फॉलो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करोगे साहब। अब मैं दिल से बता रहा हूं, अगर आपका पे आउट डाउन होता है तो आप उस अपना टारगेट को फॉलो नहीं करते हैं, आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आप सुबह से शाम ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने डायरी में लिखना चालू करिए कि इस मंथ मेरे को कहां पहुंचना है। कितने लोग लिखते हैं? कोई लिखे हैं? दिखा सकते हैं कोई? दिखा सकते हैं कोई? इस महीने का इनकम आपका क्या होगा आपको पता है? कितने लोगों को पता है? बहुत ही कम लोग को पता है सर। हम लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि डरते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डरते हैं साहब। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अपना पे आउट खुद लिखा जाता है। अपना पे आउट खुद लिखने का बिजनेस है ये। आपको यहाँ पे जो प्लान बताया जाता है वो क्या बताया जाता है कि इतना करोगे इतना रुपया आएगा, बताया जाता है नहीं बताया जाता है? ये हमें छिपा कर रखा जाता है। आप सभी को पता है, पिछला मीटिंग में भी बताया गया था, बताया गया था नहीं बताया गया था? बताया गया था ना? लेकिन हम उतना क्यों नहीं पहुंच पाते? हम हर महीने टारगेट लेते हैं, अपलाइन को टारगेट देते हैं, लेकिन उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते साहब? क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है।
अगर आपके पास प्लानिंग रहेगा ना, आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे। प्लानिंग करिए। प्लानिंग कैसे होता है? सपोज दैट अभी आपने देखा मीटिंग में सारा कुछ देखा, होम मीटिंग हमको पता है, वीकली मीटिंग करना चाहिए हमको पता है, सेमिनार करना चाहिए पता है, 1-to-1 प्लान करना चाहिए हमको पता है। कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। और हम सोचेंगे कि हम डायमंड बन जाएंगे, हम सफायर बन जाएंगे, हम BMW ले लेंगे। क्या पॉसिबल है सर? सर मैं आपको बहुत अच्छा खिलेश सर ने एक वीडियो दिखा रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? सोचते हैं। रात में घर में बैठे सब मन में सोचेंगे कि मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं वो लूंगा, लेकिन काम करने की बारी आती है तो बहाना। तो भाई लाइफ मेरा है क्या मैं आपके भरोसे बैठा हूं? सर देखिए, जिसके अंदर में जुनून है ना, वो किसी के भरोसे में बैठा हुआ नहीं। आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम डेढ़ शुरुआत किए तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए थे, आज नहीं है। क्या हमारा इनकम रोके? मेरे में जुनून था, खिलेश सर के में जुनून था। अगर आप में जुनून है, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता ऐसा। लेकिन जुनून भरना पड़ेगा, सिर्फ चिल्लाने से नहीं। आपको स्टेज में वही उत्साह चाहिए, और फील्ड में भी वही उत्साह चाहिए, और आपके टीम के साथ भी वही प्लानिंग चाहिए। अगर आप ये चीज करते हैं, देखिए कंपनी भी करती है। अभी जितने भी प्लेटिनम को कंपनी ने बुलाया था, कहां पे बुलाया था? कितने तारीख को बुलाया था? किसने बुलाया? काउंसलिंग करने के लिए बुलाया। कितने लोग अपने टीम के साथ काउंसलिंग करते हैं? कोई नहीं करता है साहब। हम कॉपी नहीं करते हैं। ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ये ट्रेनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जरूरी है कि आपके जैसे, आपके टीम वाले आपके जैसे लीडर बने। क्या बने? आपके जैसे डुप्लीकेट हो। लेकिन हम लोग अपने टीम को ट्रेनिंग में लाते ही नहीं है। हमेशा नया। पिछली मीटिंग में क्या बोला गया? भैया आप जब भी कोई ट्रेनिंग होता है, कम से कम 5 लोगों को, अपने नए लोगों को लेके आओ। कितने लोगों को? तभी तो वो लीडर बनेंगे। लेकिन हम लोग क्या लगता है पता है? मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। हम लोग देखते हैं 500 रुपया टिकट लग रहा है। कितने? सर वही चीज तो बताया जा रहा है जो पिछले मीटिंग में बताया गया था। इस मीटिंग भी वही चीज बताया जा रहा है। सर मैं बता रहा हूं, हर मीटिंग में वही चीज बताया जाएगा, लेकिन नए लोग के लिए वो चीज नया रहता है। आपके लिए वो मोटिव हो सकता है, लेकिन नए लोग के लिए क्या है? नया है या नहीं है? तो हर लीडर, जब आप शुरुआत में, जब शुरू में आप डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, तो ये चीज आपके लिए नया लगता था कि नहीं लगता था? और इसी से आप ज्वाइन किए थे, इसी से अपने ड्रीम को बिल्ड किए थे, इसी से बड़ा विजन लेके काम स्टार्ट किए थे। तो वो व्यक्ति को भी तो यही चीज लगेगा ना सर। लेकिन हम लोग कहते हैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में। मेरे को तो ये चीज तो मैं बार बार सुन रहा, क्यों जाऊं? सर ये आपके लिए नहीं है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी तो है। समझ रहे हैं बात को? मैं जो बोल रहा हूं, देखिए मैं अभी कोई ट्रेनिंग आपको नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हम फेलियर क्यों हो रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मीटिंग क्यों पिछले महीने, पिछले हम वहां पे कर रहे थे रिलेक्स होटल में, यहाँ पे भी क्या किया? पिछले बार बहुत अच्छे रहे। आज बहुत सारे लोग पिछले मीटिंग से यहाँ पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? कितने लोग पिछले मीटिंग में आए थे? आप सभी को लीडर से गोल्ड डायरेक्टर हैं, आप ही के टीम लोग आ रहे हैं वहां पे। इस बार क्यों नहीं आए वो? सर वैसा काम नहीं होता है सर। हमेशा आप ला रहे हैं, अगले मीटिंग में कोशिश करिए और 5 लोग आए, उन 5 के बाद में उनसे 5-5 और ग्रोथ करें। और जितना ज्यादा लोग आपके मीटिंग में आएंगे, उतना बड़ा आपका टीम बढ़ते जाएगा, और उतने अच्छे अच्छे लीडर्स आएंगे आपके साथ में। समझ रहे मेरी बातों को? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेज में आप समझ लीजिए डायमंड बन गए। अगर आपको बोलने नहीं आएगा, आज जैसे खिलेश सर, संजय रवि सर अगर एक्साइटेड करते हैं, ऐसा बोलने आपको नहीं आएगा, तो क्या आपको लोग डायमंड मानेंगे? आपको आइडल मानेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और सीखेंगे कैसे? ट्रेनिंग मीटिंग से ना। किस चीज से सीखेंगे? ट्रेनिंग मीटिंग से। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम एक लीडर पैदा होता है फील्ड में ट्रेनिंग और मीटिंग से ही होता है। और दूसरा, किताब पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ सोचने से लीडर नहीं बनता है साहब। अगर आपको रियली लीडर बनना है,
और लीडर बनाना है तो मीटिंग में आना है, बुक पढ़ना है। कितने लोग बुक पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? सर हाथ तो उठा दिए, बुक तो खरीदते होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता आप लोग पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते होंगे, मैं दिल से बता रहा हूं। जब जैसे हम बुक पढ़ने जाते हैं क्या पढ़ना, नींद आ जाता है लोग। बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं साहब, और हमारा आदत नहीं है बुक पढ़ने का, है क्या? बुक जैसे देखते हो तो नींद आने लगता होगा। कितने लोग ऐसा लगता है? आता है ना नहीं? लेकिन हर सफल आदमी जो चीज करने में मजा नहीं है ना, वही काम को वो करता है ना? तो सबसे पहले सर मैं आपको ये बता दूं, ये मीटिंग, इस टाइप की मीटिंग ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है? इस टाइप से मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो आपके आने वाले लोगों को ये अच्छा फील होगा, वो सीखेंगे। जैसे सर ने बताया ये करना है होम मीटिंग, क्या हम बताते हैं बैठा के? कभी लोगों को जोड़ते हैं लेकिन बताते नहीं है। बताते हैं क्या? बताते हैं क्या? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अगर आप ये चीज बताते तो इस टाइप की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ ज्वाइनिंग, नए लोग को ला रहे, छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ बैठ कर प्लान की क्यों मीटिंग का इंपॉर्टेंट उनको बताइए। अगर आप इस मीटिंग में 5 लोग को लेके जाते हैं सर, और एक 5 लीडर बनेगा तो वो 5 से 25 होगा या नहीं होगा? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी को बोले, कितने लोग मीटिंग के लिए आप बोले कि मैं एक लोग को लेके आऊंगा? आज यहाँ पे किशोरी सर ने प्लान किया कि मेरे लीडर जाना चाहिए, इनके टीम से लोग आए या नहीं आए? आपकी टीम से कितने लोग आए? नहीं आए। संजय सर ने प्लान किया कि मेरे को लेके जाना है, मेरे को टीम के लीडर बनाना है, माहौल दिखाना है, तो सर ने छत्तीसगढ़ से लेके आए नहीं आए लोग? लेकिन आपने कितने लोग को लेके आया? आप नहीं ला रहे तो कैसे आपका टीम ग्रोथ होगा? आप सिंपल सी बात समझिए। ग्रोथ होगा? ग्रोथ होगा सर? तो हमको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए ना। देखिए मीटिंग में कौन सा ऐसा बात आपके टीम के मेंबर को इतना अच्छा लगे जिससे कि उसका लाइफ चेंज हो सकता है साहब। एक छोटा सा बात हो सकता है, वो बात मेरे से अच्छा लगे, हो सकता है अखिलेश सर से अच्छा लगे, राज जी से अच्छा लगे, बदनाम सर से लगे, किशोरी सर से लगे, किसी से भी सामने वाला बंदा इंप्रेस हो सकता है। इसीलिए किसी को भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात सर? तो हमें एक प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। प्लानिंग कैसे होना चाहिए? अगर हम अभी आज हमारा कितना तारीख है? आज 10 तारीख है। तो हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए? सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि इस महीने सर ने क्या दिखाया? शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम दिखाया या नहीं दिखाया? इस मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या है? जैसे अभी आपने एक छोटा सा टारगेट लिया कि इस महीने मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? कितने चाहिए? 20,000। कितने लोगों को चाहिए 20,000 चाहिए? अब ये 20,000 अचीव कैसे होगा? 20,000 अचीव कैसे होगा? तो 20,000 अचीव करने के लिए हमें देखना है कि हमें बीबी का प्लान में आप चले जाइए। खुद से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं? आप लीडर है ना, जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं? अगर हमें 20,000 चाहिए तो हमें करना क्या है सर? 5 लोग को 4,000 रुपए इनकम करा देते हैं। कितने रुपए का? कितने का? कितने लोगों को? 5 लोग। हो आएगा या नहीं आएगा सर? मेंटरशिप 100% है, आएगा। और हमने उनके साथ क्या किए? जैसे आज मेरे साथ में बदनाम सर है, किशोरी सर है, अखिलेश सर है, अनिल सर है, आलोक सर है। मैंने इनसे टारगेट लिया कि हमको 4 लोग, 5 लोग को कितने रुपए का इनकम करवा देना है? 5,000। कितने का? सॉरी 4,000 का। तो 5 लोग के लिए 20,000 हुआ या नहीं हुआ? अब मैंने इनके साथ प्लान करने गया कि बदनाम सर से हमको कितना रुपए कमाना है सर? 4,000। किशोरी सर से कितना कमाना है? अखिलेश सर से कितने कमाना है? अनिल सर से कितने कमाना है? और आलोक सर से कितने कमाना है? 4,000। यानी मेरा टारगेट फिक्स हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब ये मेरे सारे डायरेक्ट है, समझ रहे हैं? क्या इनको मैं बुला के से बोलूंगा फोन में कि बदनाम सर इस महीने इतना करना है, क्या कर लेंगे? किशोरी सर को बोलूंगा कर लेंगे? क्या करना चाहिए उसको? काउंसलिंग करना पड़ता है। कितने लोग अपने टीम के साथ काउंसलिंग करते हैं? एक साथ बैठा के? मेरे को नहीं लगता कोई करता है ऐसा। मैं तो जान रहा हूं ना कौन करता है नहीं करता है। फोटो तो आता है ना ग्रुप में,
कभी बैठा के आपने एक जगह बैठा के 1 तारीख को डिसाइड किया कि हमें कितने लोग को काउंसलिंग करना है, कितना प्लान करना है? नहीं करते हैं सर। अगर हमें सामने वाले को नहीं बताएंगे तब तक ये वो करेगा क्या? करेगा? बहुत ही कम लोग करते हैं सर। और जो भी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करते बढ़ते चले जा रहे हैं सर। और जो नहीं कर रहे हैं उनका इस महीना बड़ा बिजनेस हो गया, अगला महीना जीरो, बड़ा बिजनेस हुआ, अगला महीना जीरो। तो सर थोड़ी छोटी इस काउंसलिंग करिए। अभी मैं बंदा सर को बुला के बोला, सर आपसे हमको इस महीना 10 एंट्री चाहिए। कितना चाहिए? यानी 40,000 का बिजनेस चाहिए। कितने का चाहिए? अब इनके साथ मैंने बोला कि मैं आपको 4 दिन समय देता हूं सर। कितने दिन? मैं इनके साथ 4 दिन दिया, इनके साथ 4 दिन, उनके साथ 4 दिन, ऐसे करके 4-4 दिन मैंने अपने समय को बांट दिया। समझ रहे मेरी बातों को? क्या कर दिया मैंने? अब मैंने इनसे 4 दिन में मैंने टारगेट लिया 40,000 निकालना है मैंने, यानी 8 महीने चाहिए। तो हमें कम से कम 20-30 प्लान तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इनके साथ 30 प्लान का टारगेट लिया, इनके साथ 30, इनके साथ 30, इनके साथ 30, इनके साथ 30। तो क्या मेरा टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा सर? होगा ना? तो कहीं ना कहीं हमें अपना प्लानिंग को एक अच्छे तरीके से करना है, अपने लोगों के साथ बैठ के काउंसलिंग करना है, जो हम लोग नहीं करते हैं सर। सिर्फ हम बोलते हैं हम तो अपलाइन है, हम तो चलो भैया उसको फोन कर दिया धंधा करो, क्या वो करेगा सर? वो प्लान भी नहीं दिखाता है सर। वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि सर आएंगे तब प्लान दिखाएंगे। होता है नहीं होता है? जब तक आपके नीचे वाले प्लान दिखाने नहीं सीखेंगे तब तक आप फ्री नहीं हो सकते हैं। इसी के लिए हर महीने के 1 तारीख को आप अपने टीम को बैठाइए, काउंसलिंग करिए कि सर इस महीना आपको कितना पैसा कमाना है। समझ रहे हैं? सामने वाला 10,000 कैसे आएगा? इनको भी वही फॉर्मूला वही है सर। छोटा छोटा सा हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है सर, लेकिन हम लोग करते नहीं है। सिर्फ हम ये पर्सनली, समझ रहे हैं ना, हमें एक एक व्यक्ति से इंटरेक्ट करके अब प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं सर, आप फेलियर होते चले जाएंगे। समझ रहे मेरी बातों को सर? तो करेंगे सर? यस सर। कितने लोग करेंगे? पहले करना क्या है, आपका इस मंथ का टारगेट लिखिए। क्या करना है सर? आपका इस मंथ का टारगेट लिखिए और वो टारगेट को अपने डाउनलाइन के सामने आप अपने मन से बांटिए, उससे पूछ के नहीं बांटना है। क्या करना है? टारगेट देना है। अगर आपने उनसे 4,000 कमाने का लिखे हैं तो उनसे पूछे वो 10,000 कमाना चाहते हैं तो उनके अनुसार से उनके लिए भी प्लानिंग करना है। अगर नहीं करेंगे साहब वो फेलियर हो जाएगा। अब दूसरा चीज आते हैं कि मीटिंग्स। देखिए आपके साथ इतने लोग क्यों आए हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये बंदा मेरे को पैसा इनकम कराएगा, मेरा कैरियर को आगे बढ़ाएगा। देखिए आपके साथ लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, इसके बात को समझिएगा। अगर मैं एक नया व्यक्ति हूं, मेरे को खिले सर ने प्लान दिखाया, लाखों का ड्रीम दिखाया सर ने, यहां से इन्होंने बोला कि लाइफ स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, तभी तो मैं ज्वाइन किया ना सर। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग आपके साथ? लाइफ स्टाइल एक अच्छा सक्सेस होने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में कुछ भी अचीवमेंट नहीं दिला पाएंगे तो वो बंदा आपका घर रहेगा आपके साथ? तो क्या होगा? छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हम उनसे डरते हैं, अगर ज्यादा डांट देंगे तो छोड़ के चला जाएगा। अरे नहीं सर, वो बंदे भी आपके ऊपर में बिलीव करके ही आए हैं, तभी वो व्यक्ति आपके साथ टिका है। अगर आप उनको डांटिए, फटकारिए, लेकिन अकाउंट में पैसा जाएगा तो बंदा कभी छोड़ के जाएगा? छोड़ के जाएगा सर? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे खूब डांटूं और आपके अकाउंट में हर महीना 50,000 रुपए जाएगा, कितने लोग छोड़ के जाएंगे? कितने लोग छोड़ के जाएंगे बताइए? कोई छोड़ के जाएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? डांटते हैं सर। एक आप अपने अपलाइन में समर्पित हो जाइए। जैसे वहां पे बताया गया ना एक वीडियो में कि हमें ना इधर देखना है ना उधर देखना है, एक जगह क्या रहना है? स्ट्रेट मतलब खड़ा रहना है एक जगह पे। अगर आपको मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप 2 से 3 साल अच्छे तरीके से छोड़ के काम करने वाला कभी सफल नहीं होता है। एक जगह पे 3 साल रेगुलर चलते रहिए, आपको अचीवमेंट मिलेगा सर, आपको अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम रेगुलर नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी भी अचीवमेंट
नहीं मिलेगा सर। और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं सर, देखिए ये जिंदगी आपकी है, मेरी नहीं है। ये जिंदगी किसकी है? ड्रीम किसका है? आपका है सर। मेरी बात समझिएगा, मेरा ड्रीम है, मैंने पूरा करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, रेगुलर हम प्लानिंग कर रहे हैं, कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपलाइन से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है सर। आप अपने अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे सर। आप हर बार आपसे पूछा जाता है सर इस मंथ का टारगेट क्या है, हम बोलते हैं बड़ा, लेकिन लास्ट में क्या होता है? बहाना, एक्सक्यूज। इस बार तो सर बारिश बहुत ज्यादा हो गया, इस बार तो कर्म था, इस बार तो दुर्गा पूजा आ गया, अरे इस बार तो सर मेरे घर में ये था। बहाना है या नहीं है सर? बहाना बनाने लगे कभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे टारगेट क्यों पूरा नहीं होता है सर? एक बार सोचिए कि आप आईपीएल में जुआ खेलते हैं, हार जाते हैं, अफसोस होता है नहीं होता है? लेकिन क्या आप अपने टारगेट, इतना लाइफ का जुआ खेल रहे हैं और आपका टारगेट फेल हो जाता है, तो क्या कभी आप अफसोस करते हैं? नहीं करते हैं सर। अरे नहीं हुआ चलो। कभी सोचते हैं कि मेरा टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ? कभी सोचा आपने? कभी सोचते हैं हम लोग? नहीं सोचते हैं सर। कभी आपने सोचा कि मैंने इस महीना में ये मेरा प्लानिंग था, क्यों फेल हो गया? मैंने क्या गलती किया जो फेल हो गया? कभी हमने सोचा? अरे सर नहीं सोचते हम। उसके ऊपर में क्या गलती किया, कभी आपने देखने का कोशिश किया? हम दोस्त किसको दिखाएंगे? कंपनी को, अपलाइन को दिखाते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं सर? अरे कंपनी का ये प्लान हो जाता ना तो हम चीर देते, ये ऑफर आ जाता ना सब तो हम फाड़ देते। होता ही नहीं होता। लेकिन आपने जो टारगेट लिया है क्यों अचीव नहीं हुआ सर? कभी अपने आप से पूछे इसको। हम दोस्त किसको देंगे? सर अपलाइन ने समय नहीं दिया सर। ऐसा होता है नहीं होता सर? मैं बोल रहा हूं सर, देखिए ये ड्रीम आपका है, ये लाइफ आपका है, कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा। आपको ये चीज अपने डायरी में लिखिए, अपने प्लानिंग करिए, अपने एफर्ट्स लगाइए और आपका अपने तरीके से बनाइए सर। अपलाइन जो बोलते हैं ना उसको फॉलो करते चलिए सर, है ना? चलिए और कुछ मजेदार अभी आपको मैं बताना चाहूंगा। ये तो कुछ गलतियां जो मैं करता था, मेरे को लगता है ये गलती आप भी कर रहे, इसलिए आज आप असफल हैं। मैंने अपने गलती को सुधारा, अचीवमेंट लेते चला गया। आप भी सर अपने गलतियों को सुधारिए, हो सकता है आपका भी अचीवमेंट बढ़ते जाएगा। समझ रहे सर मेरी बात को? समझ रहे हैं सर? और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी देख रहा हूं मीटिंग में बहुत सारे लोग, हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कोई गेस्ट है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? लेकिन हम बार बार निकल के बाहर जा रहे हैं, तो हमारे साथ में कौन जा रहे हैं निकल के बाहर? मैं देख रहा हूं किसी का कॉल आ रहा है, तुरंत बाहर निकल के चले जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे सर? क्या आपके टीम वाले क्या सीखेंगे सर? क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? सब वही निकल के जा रहे हैं। वो मीटिंग में कौन सी बात उनको कब एक डाउनलाइन किसी का जा रहा है, जाने दो भैया, तुम तो बैठो सर। आज मैं आपको बताऊं, आप फेलियर इसलिए नहीं कि आप अपने डाउनलाइन को इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसको लगता है कि यार मैं नहीं करूंगा तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेलिंग करता है सर। वो वही फॉलो करता है। आप जितना ज्यादा आप उसको फॉलो करिएगा, जितना ज्यादा उसका केयर करिएगा। हम लोग क्या होता है, डाउनलाइन आ रहा है, गाड़ी लेके चले जाएंगे, उसको इतना सर्विस देंगे ना, और वो व्यक्ति आपको इतना ब्लैकमेलिंग करेगा, इतना ब्लैकमेलिंग करेगा ना, वो व्यक्ति आप साथ कभी बिजनेस नहीं करेगा। वो आपकी कमजोरी को पता चल गया है, उसको यह फील होता है कि मैं काम कर रहा हूं इसलिए इसको पैसा जा रहा है। अब जिस दिन आपके डाउनलाइन में ये दिमाग में बैठ गया ना, वो व्यक्ति क्या हो गया, उसका टीम टूटना चालू हो जाता है। क्या होगा पता है? होगा क्या कि मेरे एक लेग है खिलेश जी, एक लेग है आलोक जी। आलोक जी के दिमाग में आ गया कि मैं काम कर रहा हूं इसलिए विक्रांत को पैसा जा रहा है। ये खिलेश को फोन करने लगेगा। क्या फोन करके बोलेगा? सर ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को सर? सर हमेशा अपलाइन को वैल्यू दीजिए, क्योंकि
आप अपलाइन को वैल्यू देंगे तो आपके टीम वाले आपको वैल्यू देंगे, फिर वैसे ही कॉपी होते चला जाता है सर। लेकिन हम लोग ये छोटे छोटे पॉइंट को करते हैं सर, आज कितने ऐसे डाउनलाइन होंगे जो आपको ब्लैकमेलिंग करते होंगे सर। मीटिंग में सर आना है, अरे कुछ नहीं सर चलो ना मैं टिकट दे देता हूं, करते हैं तो वो कभी बिजनेस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो बंदा बिजनेस। सर लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, लोगों को पालने वाला काम नहीं करना है। आप यहां पे खिलेश सर ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। अरे हमारा ये बिजनेस खुद का बिजनेस है, लेकिन हम उसको महसूस करा रहे हैं मेरा बिजनेस है, तुम काम करो। सब नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसका मालिक कौन है, खुद है ना। तो ये बिजनेस को आपको क्या करना है, सेल्फ बिल्ड करना। और उस बंदे को क्या एहसास दिला रहे हैं, ये बिजनेस विक्रांत सर का है, उनको आगे बढ़ाना है। अरे भैया वो क्यों आएगा, जब ये एहसास दिलाएंगे तो उसको बोलिए ये बिजनेस आपका है, अगर आपको ग्रोथ करना है तो 5 लोग को लेके चलो मीटिंग में। समझ रहे सर, ये छोटे छोटे गलतियां सर, हमें क्या लगता है ना हम तो बहुत बड़ा मास्टर है, 30 मार्क खाना है, नेटवर्क में कुछ नहीं होता है। और आप सभी को ये भी आज भी महसूस होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता, ये बेकार का बिजनेस है। क्योंकि आपने 10 जगह 20 जगह इतना ठोकर खाया है, आज भी डाउट होता है कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। होता है ऐसा डाउट, होता है ना, ये डाउट है या नहीं है। कभी कभी आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, मन में एहसास लगता है यार अब नहीं होगा, अब कुछ करना चाहिए, दूसरे जगह दिमाग आपका दिमाग दौड़ने लग जाता है। लगता है नहीं लगता है सर? यस। क्यों क्यों ऐसा लगता है सर, वे बताएंगे? इसलिए ऐसा लगता है ना सर, क्योंकि हमारा जो विजन है ना, हमारा कभी कोई प्लानिंग नहीं होता है, हम ऐसे अंधाधुंध दौड़ते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हम अपने गलतियों को नहीं ढूंढते कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, इसको नहीं ढूंढता हूं। सर मैं आज के बाद बता रहा हूं, जो भी टारगेट लीजिए सर, अचीव करिए, और अगर अचीव नहीं होता है तो उसके गलतियां को ढूंढना चालू किए कि हमने कहां पे गलती किया सर। समझ रहे सर? तो ये कुछ गलतियां होती है सर, इसको एक अच्छे तरीके से प्लान करिए, अच्छे तरीके से देखिए ये मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा सर, आप करो या ना करो, मेरे को करूंगा। समझ रहे? ये संजय सर का बिजनेस है, संजय सर करेंगे, आपको करना है कि नहीं करना ये डिसाइड करो। अगर आपको करना है तो आपको अपने प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, इसके ऊपर में पूरी तरह से प्लानिंग करिए, रोड मैप बनाइए सर, और रोड मैप के अनुसार से चलिए सर, 110% आप सफल होंगे सर। आपको मैं बता रहा हूं, मैं दिल से बात बता रहा हूं, मैंने डेजॉय में लगभग 12 डायरेक्ट जोड़ा था सर। कितने? और 12 में से आज एक भी बंदा छोड़ के नहीं गया सर। एक मेरा डायरेक्ट एक भी लीडर छोड़ के नहीं गया सर। आप सभी को पता है मेरे जितने डायरेक्ट सब आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं सर। क्यों छोड़ के नहीं जाता है सर? क्योंकि उनका रोड मैप बनाइए। मैंने सबका रोड मैप बनाया था शुरुआत में ही कि 3 साल में 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट प्लान। याद है आपको? भले आप भूल गए, लेकिन मैं भूला नहीं हूं, मैं आज भी उसका फॉर्मूला को फॉलो करते जाता हूं सर। तो सर हमें जो रोड मैप बनाइए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सर। समय तो आज भी चला जाएगा, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा। याद करिए आप 2015 आपने बहुत अच्छा ड्रीम देखा होगा, 2020 तक मैं लाइफ में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। प्लान देखा या नहीं देखा? क्या हुआ? क्या उसके लिए आपने रोड मैप बनाया था? नहीं बनाया था सर, लेकिन सपने देखे थे या नहीं देखे थे? कितने लोग देखे थे? सबने देखा था ना कि 2015 से 2015 को याद करिए, आपने देखा होगा 20 आते आते तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन उसका रोड मैप नहीं बनाया था। सिर्फ क्या देखा था आपने? उसको पूरा कैसे करेंगे उसके ऊपर बनाए थे, इसलिए हमने पूरा नहीं किया। अगर आप सपने देख रहे हैं सर, उस सपने को पूरा करने के लिए एक रोड मैप बनाइए सर। ये नहीं खाली स्टेज में आपके बोल दिए, आपके कॉपी में और आपके दिमाग में लोड होना चाहिए सर। रोड मैप दिमाग में, कहां पे? दिमाग में। कॉपी में लिखते हैं हम तो कभी खोल के देखते भी नहीं है सर। मीटिंग में जा रहे खाली दिखाने के लिए कि मैं डायरी लेके आया हूं,
मैं ड्रेस कोड पहन के आया हूं, क्या कर रहे हैं हम? दूसरे को दिखा रहे हैं। लेकिन घर में मैं सच बात बता रहा हूं सर, मेरी भी ये गलती, छोटी छोटी गलती किया है। ये गलती आप भी करते होंगे। डायरी लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि खिलेश सर बोले कि डायरी लेके नहीं आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। जाहिर सर बोले कि डायरी लेके आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। हम लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग में बताया गया उसको कभी खोल के, ये आप भी करते हैं साहब, क्योंकि मैं भी करता था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आप भी करते हैं, कभी खोल के नहीं देखेंगे। कैसे रोड मैप बनाना है सर, कितने लोगों को BMW चाहिए, सब कहां उठ जाएगा, उठेगा या नहीं उठेगा? लेकिन उसका रोड मैप कोई बनाए नहीं बनाया साहब। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है साहब, सिर्फ स्टेज में आके हम फेसबुक पे डाल दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन सर लोग आपके साथ जितने लोग आते हैं आपके ऊपर बिलीव करके आते हैं, आप अपना रोड मैप बनाइए और उनका भी रोड मैप बनाने का कोशिश करिए सर। समझ रहे हैं मेरी बातों को सर? तो चलिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना था आपको, तो अभी से सर ये टारगेट खुद भी लीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। खिलेश सर ने बोला, मैं पूछता हूं सर इस महीने आपका बिजनेस क्या है? सर 8 लाख। कितना? 8 लाख करूंगा। पिछले महीने कितना हुआ था? 20,000। क्या संभव है? सर मैं आपको बताता हूं, टारगेट अगर इस महीना, टारगेट भी वही लीजिए जो पूरा कर सकते हैं। अगर इस महीना आपका 20,000 हुआ है तो अगले महीने कितना? 20% का ग्रोथ करिए। कितने का? 20% का ग्रोथ में जाइए, ज्यादा नहीं सर। अगर एक ही बार हम क्या करते हैं, टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने किशोरी सर को 5 लाख रुपए का परचेजिंग करवा दिया। कितने का? अब किशोरी मेरा तो टारगेट हो गया, लेकिन किशोरी सर क्या होगा? अगले महीने टारगेट होगा, पूरा होगा? सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे टीम में 1-2 प्लेटिनम ऐसे बने ना जो 5 लाख का सामान ले लिए। कितने का? उनका पेआउट बन गया 1 लाख रुपया। कितना बना? पूरा खुश। अगला महीना पेआउट बना 4,000। कैसा बनना चाहते हैं? मैंने बोला यार ये कैसे हो गया? तो उससे पूछा तो बोलता क्या सर मैं पिछले महीने 8 लाख का सामान ले लिया। और ये सामान क्या किया? अरे घर में है सर। अब उसको 1 साल के बाद बेचेगा तब तो बीवी डालेगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो हमें ये किसी को इतना ज्यादा भी सामान नहीं परचेज करा देना कि उससे हमको और 1 साल तक बिजनेस नहीं आए। तो इसका प्लानिंग करिए सर। लोग अचीवमेंट के लिए कुछ भी कर जाते हैं, अब मैक्सिमम लोग अपना पॉकेट से पैसे लगा कर अचीव कर लेते हैं, इसलिए आपका बिजनेस हमेशा रेगुलर नहीं होता है सर। बिजनेस आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर इस महीना 5,000 हुआ है तो अगले महीना 6,000, उसके अगले 7,000, ऐसे मल्टीपल करते जाना है सर, तभी तो आपका इनकम स्टेब्लिश रहेगा ना सर। नहीं तो एक महीना का पेआउट 8 लाख, दूसरे महीना का पेआउट 4,000। कितने लोग चाहते हैं सर? ऐसा नहीं चाहते हैं सर? तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं सर तो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको ट्रेनिंग मीटिंग बोरियत फील होगा, क्योंकि आप लीडर्स हैं। क्या है? लीडर्स। अब ये होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, समझिएगा। अब ये होता क्या है ना, एक नया व्यक्ति को हम प्लान देने जाते हैं, मेरा डाउनलाइन उसको प्लान दे रहा है, हम बैठे हुए, हमको लगता है कि इससे अच्छा हम बता पाएंगे, ये अच्छा से नहीं बता रहा है। कितना ऐसा लगता है नहीं लगता है? अगर मैं बताता तो ज्वाइनिंग आ जाता, ऐसा लगता है नहीं लगता है? अब डाउनलाइन को भी ये फील करा देता है कि जाहिर सर प्लान देंगे तभी रिजल्ट आएगा, हम देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप डाउनलाइन में क्या करते? सर प्लान दीजिए आप, तो कभी सीखिएगा सर। सर आपका भी प्लान को देख के आपका क्लाइंट को ये भी लगता है कि मैं भी प्लान दे देता तो इससे अच्छा दे देता, लेकिन अपलाइन ना सुनता है बैठ के, इसलिए सुनता है, उसको बोरियत फील होता है, लेकिन भी सुनता है इसीलिए क्योंकि ये बंदा सीखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते पता है? मीटिंग में आते हैं, देखते हैं कि वही चीज बताया गया, हम अपने डाउनलाइन को खुद बोलेंगे अरे एक ही चीज तो सिखा रहा है, उसके लिए सर वो नया है, लेकिन हम बोल के उसका मीटिंग को खराब कर दिया। क्या अगला मीटिंग आना चाहेगा? वो नहीं आना चाहेगा सर। तो सर मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी खत्म हो गया, पूरा इंडिया ओपन हो चुका है, हुआ है नहीं हुआ है? तो अभी हम लोगों ने भी एक अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति को लीडर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? 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 पक्का? चलिए देखते हैं अभी हम क्या क्या प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। मैं आपसे 10 से 15 मिनट समय लूंगा, साथ देंगे सर? अभी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसको हम लोग पूरी में लॉन्च किए थे,
हमारे बहुत सारे कोर लीडर्स यहाँ बैठे होंगे जिसका नाम क्या है? टीम हिस्ट्री मेकर। इन्होंने अभी हमारा दिल्ली में मीटिंग हुआ था, एमरल्ड एंड अबव लेवल के साथ हम लोग प्लानिंग भी किए, प्लेटिनम लेवल से भी प्लानिंग किए। अभी इस मीटिंग में मैं आपको बता रहा हूं, अब 3 मीटिंग होना जो कंपलसरी हो जाएगा। क्या कितना मीटिंग? वीकली तो आप करते ही हैं, सेमिनार भी आप करते ही हैं, लेकिन टीम हिस्ट्री मेकर का जो मेन मकसद अभी क्या है कि इसमें आपको लीडर पैदा करना। क्या पैदा करना? क्या पैदा करना सर? लीडर। पीपीटी भी उसमें कैसे क्या क्या बात बोल रहा है वो भी टीम हिस्ट्री मेकर डिसाइड करेगा, कोई भी अपने मन से बात नहीं बोलेगा। अभी इसमें होगा क्या, इस चीज को समझिए कि इसमें 3 मीटिंग होगा हमारा। कितने मीटिंग होगा? कितने मीटिंग होगा सर? क्या पहला मीटिंग क्या होगा? 1 दिन का एलडीपी आपके लोकल होम टाउन में, जैसे रांची है तो रांची, यहां पे क्या चलेगा? लीडरशिप मीटिंग चलेगा 1 दिन का, जो आज जो चल रहा है डीटीडब्ल्यू इस टाइप से चलेगा। हर 3 महीना में 1 दिन का 3 स्टार 5 स्टार होटल में आपके लोकल स्टेट में 1 दिन का 1 रात का एलडीपी चलेगा। 1 डे 2 नाइट, 2 डे 1 नाइट, क्लियर? और हर 6 महीने में एक बार अदर जैसे हिल स्टेशन में एलडीपी चलेगा, 2 रात 3 दिन के लिए, क्लियर? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर? क्या क्या चलेगा? 1 दिन का होम टाउन में लीडरशिप, दूसरे 1 दिन डे नाइट का, और तीसरा एलडीपी और आपका अदर हिल स्टेशन, ठीक है? इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को लेके आना है। क्या करना है सर? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को, आपको अपने टीम में जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना बड़ा लीडर बनेंगे। उसमें बड़े बड़े ट्रेनर भी आपको देखने को मिलेंगे जो अभी आपको छुपाया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रेनर जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जिसको आप सर मैं इसके जैसे बनना चाहता हूं, वैसे व्यक्ति से भी आपको ट्रेन किया जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन हम टीम हिस्ट्री मेकर वहां जाने के लिए आपको पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन टीम हिस्ट्री मेकर आपको उपाय देकर आप उस मीटिंग को फ्री में भी अटेंड कर सकते हैं। क्या मौका दे रही है? फ्री में अटेंड करने का चाहते हैं? यस। कितने लोग चाहते हैं? पैसा देके कितने लोग चाहते हैं? पैसा देके कितने लोग अटेंड करना चाहेंगे? और कितने लोग फ्री में करना चाहेंगे? पैसा क्या लगेगा? अब बताइए, फ्री वाला करना चाहेंगे या पैसा वाला? दोनों बताऊंगा। हाँ जी, फ्री वाला करना चाहेंगे? तो हम लोगों ने टीम हिस्ट्री मेकर में एक स्टार रैली अवार्ड स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? स्टार रैली अवार्ड। जानना चाहेंगे? पीपीटी दिया था, थोड़ा सा चलाइए। स्टार रैली जो प्रोग्राम है बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ में आपके टीम वाले लीडर्स भी बनेंगे। क्लियर सर? चलिए थोड़ा सा 2 मिनट समय लेना चाहूंगा जब तक क्या जाएगा, एंजॉयमेंट भी रहेगा और हर तरीके से आपको अच्छा भी महसूस होगा। और इसमें आपको कंपनी की तरफ से तो जो ऑफर आएंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये किसका है? टीम हिस्ट्री मेकर का, और इसका हम सभी को हिस्सा है। क्या है? किसका हिस्सा है? किसका है? तो अब इससे कैसे हम बड़ा कर सकते हैं इसको देखिए, जानना चाहेंगे ना? खुल गया सर? उनका भी टारगेट है कि मेरे को 100 करोड़ का टर्नओवर में जाना है। कितने का? 100 करोड़। और कंपनी ने अभी जितने भी प्लेटिनम एंड एबव लीडर है ना, उसको अपने कोर टीम में शामिल किया है। क्या टीम में? लेकिन वो कोर टीम में वही देखिए, प्लेटिनम बनना तो नहीं है, लेकिन एक प्लेटिनम को महीना में 4 मीटिंग जो प्लेटिनम करेगा वही प्लेटिनम कोर टीम में शामिल हो सकता है, नहीं तो नहीं। और मैं आपको बता दूं, हर 2 महीना 3 महीना में वो कोर टीम का मीटिंग होगा। अभी दिल्ली 5 स्टार होटल कौन सा होटल में हुआ था?
अभी दुबई में भी होगा आपको कि अभी कंपनी ने हमारा पॉइंट जो स्टार्ट होता था कितने से होता था, अब सिर्फ 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा सर। कंपनी का टर्नओवर का व्यक्ति आपको पहले 30,000 में यानी 9,000 और 21,000 में एक पॉइंट मिलता था, अब 3,000 और 7,000 में एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट का वैल्यू ज्यादा लाने के लिए वो सिर्फ मिलेगा प्लेटिनम एंड प्लेटिनम से नीचे वाले लोगों, ऊपर वाले लोगों को नहीं मिलेगा। अभी ये समझिए, अगर आप नया व्यक्ति है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंपनी का टर्नओवर का तो 7 लाख तो मिलता ही था, अब आपको 10,000 लाख भी मिलना बहुत भी नहीं कर पाता थे। तो भी अगर आप समझिए अगर 30,000 करते हैं तो 1 पॉइंट तो स्टार्टअप बोनस मिला, लेकिन 3 पॉइंट 10,000 लोग फास्ट ट्रैक बोनस मिल गया। इनकम डबल हुआ या नहीं हुआ? यानी 30,000 का 1 पॉइंट अचीव किए तो 10,000 का 3 पॉइंट अचीव होगा कि नहीं होगा? तो उसका भी 3 पॉइंट का पैसा मिला, अब 30,000 का भी 1 पॉइंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो इससे अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा? अगर आप पहले 1 लाख बीवी करने से आपको 12,000 का पेआउट बनता था, अगर आप 1 लाख बीवी मेंटेन करेंगे तो अभी 17,000 का पेआउट बनेगा। 1 लाख बीवी कैसे? 30 और 70। अगर आप पहले 3 लाख बीवी करते थे तो 40,000 का पेआउट बनता था, अभी आपका 52,000 का पेआउट बनेगा। यानी ग्रोथ होगा या नहीं होगा? होगा ना? उसके साथ साथ कंपनी एक और भी प्लानिंग कर रही है जिसका ऑफर का फायदा आप लोग को उठाना है साहब। अभी लॉयल्टी प्लान कितने लोग करते थे? करते हैं ना? तो 5 महीना में 1 महीना फ्री मिलता है ना? 5 महीना में 1 महीना फ्री। अगर आपको उसी महीना फ्री दे दिया जाए तो मजा आ जाएगा। जिस महीना करते उसी महीना फ्री मिल जाए तो अच्छा लगेगा ना? तो भाई दिल थाम के बैठ जाइए, ऐसे भी ऑफर आ रहा है। अगर आप 3,000 का सामान परचेज कर रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया रहेगा, 3,000 का सामान 5 महीना लेंगे तो 6ठा महीना तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 3,000 का सामान अगर ले रहे हैं तो 1,000 का फ्री सामान 7,000 फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। तो भाई दिल थाम के बैठिए, ये ऑफर महीने में 5 दिन 7 दिन के लिए आएगा। महीने में कितने दिन के लिए? अगर 5 दिन के अंदर में आपने ये ले लिया तो उसके साथ में हो सके तो 1,500 का सामान फ्री मिले, हो सके तो 1,000 का भी मिल सकता है। बहुत जल्दी आपको ये मिलने को मिलेगा। ठीक है? क्लियर? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब इसके साथ एक ऑफर कंपनी अगले महीने से फिर चालू क्या कर रही है कि 20,000 पीवी का मैचिंग कोई भी व्यक्ति करता है 1 महीने के अंदर में 20,000 लेफ्ट में 20,000, तो एक दिन कंपनी की तरफ से 5 स्टार होटल में खाना पीना ट्रेनिंग फ्री। कितने का? 20,000 लेफ्ट में और 20,000, तो एक दिन का 5 स्टार यानी 5 स्टार होटल राज्य में कौन है? रेडिसन ब्लू में। रेडिसन हर जगह पे रेडिसन ब्लू में ही होगा, लेकिन उस मीटिंग को क्वालिफाई तभी होगा जब कम से कम 100 लोग अचीवर हो उस एरिया में। यानी झारखंड में कितने अचीवर होना चाहिए? 100 होगा तभी वहां पे। इस महीने सपोज 20 हुए, अगले महीने 80 हो गए, तो 2 महीना मिला के कर दिया जाए। कौन सा होटल में? रेडिसन। चाहते हैं? ऐसा लाइफ लेना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? तो अभी आपका काम क्या है? लोगों को जोड़िए और 20,000 पीवी का मैचिंग कराइए और ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। ट्रेन हो जाएगा बंदा। होगा या नहीं होगा? 5 स्टार में समझ रहे हैं? और ये परचेज तो कंपनी बोलती हम तो करा लेंगे, इतना ऑफर दे देंगे। तो जो नहीं करने वाला वो भी करेगा आने वाले समय में। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है कंपनी की। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत सारे कुछ अभी छुपा रहा हूं आपसे, समय आने पर धीरे धीरे बताएंगे हम लोग। ठीक है? तो चाहते हैं आप लोग कोर टीम में शामिल होना कंपनी का? भाई जल्दी से प्लेटिनम बन जाइए। कोर टीम का मीटिंग थाईलैंड में भी होने वाला है। कोर टीम का मीटिंग बाली में भी होगा।
लेकिन पहले शामिल होइए। शामिल प्लेटिनम बनने से नहीं, 4 मीटिंग भी चाहिए, तभी एक्टिव प्लेटिनम माना जाएगा। हर महीने पता है आप लोग को खिलेगा। चलिए, तो अब हम टीम हिस्ट्री मेकर की बात कर रहे हैं, तो कंपनी की हो गई। अब हमारा मकसद क्या है इसको लेके, क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा, ये दूसरे टीम के लिए हमने थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया था। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं ये पीपीटी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिला यहाँ पे बनाने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? ये स्टार अवार्ड रैली। ये एक रैली आपके बीच में चलाया जा रहा है आपस में, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, और इसका प्लानिंग हम लोगों ने किया है, इसलिए हमें पता है कि कैसा होने वाला है। तो नेक्स्ट चलेगा सर। ये क्या है? यहां पे मैंने क्या बताया? 1 डे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एट राउरकेला। ये रांची के यहां पे होगा। कहां पे होगा? कहां पे होगा सर? रांची। ठीक है, संडे। दूसरा प्रोग्राम मैंने बताया एलडीपी होगा, 2 डे, यानी एक रात एक दिन के लिए, जो मैंने बताया। पहला मीटिंग डेली होगा, मंथ में एक बार। ये रुकने वाला मीटिंग एवरी मंथ, 3 मंथ में एक बार होगा। फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट? फिर आउटडोर प्रोग्राम, यानी 6 महीने में एक बार होगा। कितने मीटिंग होगा टीम हिस्ट्री में करके? पहला मंथ में एक बार, दूसरा 3 महीना में लोकल स्टेट में, यानी रांची का बढ़िया रिसोर्ट में आपको 1 दिन के साथ में, और 2 रात के लिए आउटडोर प्रोग्राम ओटीपी, यानी हिल स्टेशन में, जैसे आपका पुरी हो गया, गैंगटॉक हो गया, आपका ऐसे जगह में। चाहते हैं? yes. चाहते हैं सर? yes. चलिए नेक्स्ट करते हैं सर, इसको पार कर दीजिए। क्राइटेरिया, अगर आप इसको फ्री में अचीव करना चाहते हैं yes. फ्री में अचीव करने कितने लोग चाहते हैं? हर कोई। चलिए नेक्स्ट करें सर। आपको पहला टारगेट क्या मिला है? अगर आप 10,000 बीबी 1 महीने में करते हैं, ये गोल्ड से नीचे वाले का है। किसके लिए है? गोल्ड से अगर 1 महीने के अंदर में 10,000 बीबी आप करते हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सेल्फ आईडी क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं सर। और आपको एक ट्रॉफी मिलेगा, स्टार ट्रॉफी, यानी स्टार 1 का ट्रॉफी मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार 1 का ट्रॉफी। जो भी व्यक्ति इस कैटेरिया को आज से चालू है, इस मंथ के अंत में, अभी हमारे पास समय कितना है? यानी हम तो ऑफर दे रही है कंपनी। अगर ये चीज अगर आपने किया, तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको स्टार ट्रॉफी, यानी आपको एक स्टार, वो लेबल वाला स्टार नहीं, ये टीम हिस्ट्री मेकर जो स्टार डिसाइड किया है, उसका एक बढ़िया सा आपको बुके शील्ड के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? 10,000। क्या है? 10,000 बीबी। नेक्स्ट चलते हैं सर। ये है 15,000 बीबी है, लेकिन ये बीबी हटा के यहाँ पे 20,000 बीबी का मैचिंग। अगर आप बीबी में नहीं कर पाते हैं, क्या होता है? बीबी में तो आपके पास पीबी का भी ऑप्शन है। अगर लेफ्ट में कितना? 20,000 राइट में, 20,000 का नहीं, 15,000 लेफ्ट में और 15,000 राइट में। ये जो बीबी है, ये बीबी, ये मैचिंग होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? इसका पीपीटी में भेज दूंगा बना के, अभी आपको मैं समझा रहा हूं उसे। क्या होना चाहिए? 15,000 लेफ्ट में और 15,000। आसान है या नहीं? आसान क्या चाहिए सर? आसान है कि नहीं है? तो अगर ये दोनों में से कोई भी करते हैं, तो आपको 1 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, जो आपने आप टिकट दिया ना, वो टिकट क्या होगा आपका? फ्री में होगा, और अच्छे होटल में। सर फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर आप 1 महीना करते हैं, तो आपको 1 स्टार का ट्रॉफी मिलेगा। दूसरा महीना भी कर लेते हैं, तो टिकट तो फ्री मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन और आपको स्टार 2 का अवार्ड मिलेगा। अगर तीसरा महीना में रेगुलर रख लिए, तो आपको तीसरा महीना में स्टार का, यानी 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार का ट्रॉफी मिलेगा आपको। क्लियर? लेकिन क्राइटेरिया क्या है?
तीनों महीने कितना बीबी होना चाहिए? 10,000 या तो 15,000 लेफ्ट में 15,000 राइट में। समझ में आ रहा है सर? कितने लोग आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ये अब ये तीनों महीने रेगुलर किए तो 3 मीटिंग का तो टिकट आपको फ्री में मिला, मिला कि नहीं मिला? लेकिन 3 हिस्ट्री मेकर का एक और मीटिंग होगा 3 महीना में रुक के होगा। क्या मीटिंग होगा? 1 डे 1 नाइट, उसका भी टिकट आपको फ्री में मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? पहला क्या मिला? ये तीनों महीना मिलेगा, लेकिन जैसे ही 3 स्टार कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो 1 दिन या 2 दिन, 2 रात 2 दिन का लोकल स्टेट में 3 महीना में एक बार होगा, रुक के प्रोग्राम कोई रिसोर्ट में होगा, तो उसमें भी टिकट आपको फ्री में मिलेगा। अगर ये अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट चलते, ये 10,000 बीबी या 15,000 बीबी, ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फिर चलिए, वही चीज 3 महीना आप रेगुलर करते हैं तो आपको लोकल एलडीपी फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर आप 6 महीना रेगुलर कर लेते हैं, कितने महीने? 6 महीने, तो ये भी मिलेगा। और साथ ही साथ में 6 महीने का जो एक हिल स्टेशन में प्रोग्राम होगा, वहां भी टिकट आपका फ्री रहेगा। यानी क्या क्या मिला आपको? हाँ, 6 महीने का जो मंथली मीटिंग का टिकट जो होगा वो फ्री रहेगा। 3 महीना में जो एक एलडीपी रहेगा वो भी फ्री रहेगा, और 6 महीने में हिल स्टेशन में जो एलडीपी रहेगा वो भी फ्री रहेगा। क्लियर हो गया? ये है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से गोल्ड लेवल के लीडर। क्लियर? अब कितने लोग यहाँ पे गोल्ड बैठे हुए हैं? और सारे लोग बैठे हैं ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। अब देखिए गोल्ड का क्राइटेरिया क्या है। गोल्ड का क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको 5 स्टार अचीवर बनाना है, कितना? 5 स्टार। कितना? 5। कितना? 5। तो आपका भी टिकट फ्री हो गया होगा। साथ ही क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 2,000 कैश रिवार्ड मिलेगा, और डायमंड यानी 2 डायमंड के साथ आपको 5 स्टार होटल में लंच और डिनर का प्रोग्राम फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 2,000 कैश, 2,000 रुपया कैश। 1 महीना में कितने? 5 लोग को अचीवर बनाते हैं। एक गोल्ड कितने लोगों को? 5 लोग। तो क्या क्या मिलेगा? 2,000 रुपया रिवार्ड, कैश रिवार्ड। यस सर। उसके बाद क्या मिलेगा? 2 डायमंड टिकट फ्री। फ्री। और कंपनी के जो टॉप डायमंड अचीवर है हमारे कमल सर, उनके साथ आपको लंच 5 स्टार होटल में करने का मौका मिलेगा। स्टे भी मजा आएगा। अगर आप 10 व्यक्ति को करते हैं, कितने अचीवर? एक गोल्ड कितने लोग को करवाता है? 10। तो कितना रुपए कैश मिलेगा? 5,000। और क्लियर? यस। सही है? Yes. कितने गोल्ड अचीव करेंगे इसको? पक्का? चलिए, अब प्लेटिनम के लिए भी कुछ चाहिए? यस, प्लेटिनम को चाहिए या नहीं चाहिए? है ना? तो प्लेटिनम के लिए क्या होना चाहिए? कैश रिवार्ड तो नहीं होनी चाहिए उनके लिए। तो प्लेटिनम के लिए ये यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। तो प्लेटिनम के लिए कहते हैं 2 गोल्ड को आपको ये अचीवर बनाना है। क्या बात है? 2 गोल्ड को क्या बनाना है? कितने लोगों का? 5-5 लोग का। कितने लोग को करवाना है? 2। कितने? 2 गोल्ड। यस। अगर ये 2 गोल्ड को आप अचीवर बना देते हैं तो आपको मिलेगा क्या? पहला तो टिकट फ्री, और साथ ही साथ में आपको एमडी के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? अनमोल और दिव्यांश सर के साथ डिनर करने, वो भी मैंने 1 रात 1 दिन का एलजीपी प्रोग्राम तो सब फ्री मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे स्पेशल बात है कि अनमोल सर के साथ डिनर करने का आपको मौका मिलेगा। कितने प्लेटिनम चाहते हैं सर? चाहते हैं ना? तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। ये चलना चाहिए। तो आप सोच लीजिए
इसका जो फंक्शन होने वाला है इतना जबरदस्त होने वाला है ना, अभी आपको लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब अगले बार जब मीटिंग में आ पाएंगे ना, और जो इस व्यक्ति स्टार ट्रॉफी अवार्ड मिलेगा ना, उस तक पता चलेगा सर कि मैं भी किया रहा तो कितना मजा आता, ये महसूस फील होने वाला है साहब, है ना। तो भाई गोल्ड वाले को सुपरस्टार का अवार्ड मिलेगा और नॉर्मल वाले को स्टार अवार्ड मिलेगा, टिकट तो सबको फ्री रहेगा, है ना। तो कुछ चेंजिंग होना चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। तो क्या तैयार हैं आप लोग? Yes. पक्का? तो क्या क्या आपको सीखना है? जो खिलेश सर ने सब चीजें बताया, सेल कैसे तरीका, इस मीटिंग में सब कुछ जो बताया उसको फॉलो करिए, साथ ही साथ में काउंसलिंग करिए टीम के साथ, रोड मैप बनाइए अपना, हर महीने का आपका बिजनेस का रोड मैप होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्यों अगर आप वो टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे साहब, तो वो टारगेट को क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर में आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने गलतियों को ढूंढिए, है ना। और अगर आपको सफल होना चाहते हैं साहब, तो इस टाइप का मीटिंग में ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे। हो सकता है यही मीटिंग हमेशा होगा, यही मीटिंग हो सकते हैं आपको बोर फील होगा, लेकिन आपके नए लोग जो आएंगे उसके लिए ये जबरदस्त होगा। समझ रहे मेरी बातों को? और इससे फायदा क्या होगा कि ये एक ही बात अगर आप 10 बार सुनेंगे तो आपका दिमाग में याद होगा कि नहीं होगा? होगा सर। दिमाग में जब याद हो जाएगा, तो जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ, राज सर बोल पा रहे हैं, संजय रवि बोल पा रहे हैं, खिलेश सर बोल पा रहे हैं, तो आपका दिमाग में एंट्री जाएगा या नहीं जाएगा? फिर आप भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। हम लोग लिखते हैं भूल जाते हैं, ये जितना बताएंगे आप सभी को पता है, लेकिन क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं है। अगर रेगुलर सुनेंगे, रेगुलर बताएंगे, तो बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बताएंगे ना सर। तो हमारा अभी टीम हिस्ट्री मेकर के लिए जोरदार ताली चाहेंगे दोस्तों। इसका ये तो अभी मैंने आपको बताया है, जब इसको करेंगे, जो भी लोग भी अचीव करेंगे ना, उसके लिए देखिएगा, उसके लिए लाइफ का उसको लगेगा कि मैं डायमंड बन चुका हूं, ये फील होने वाला है साहब। तो काम करिए, तो पहली अवार्ड आप लोग भी लीजिए, आप सभी को सम्मानित भी किया जाएगा और बहुत मजा भी आने वाला है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, राज सर को बुलाना चाहूंगा मीटिंग को समाप्त करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी तो आप अपना